तुम्हें कहीं से अचानक से 50 लाख रुपए मिल जाए तो तुम्हें कैसा महसूस होगा? मैम, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? 50 लाख रुपए मुझे भला कहाँ से मिल सकते हैं? ये सब कुछ ना सपने में ही अच्छा लगता है। तुम्हें पता है, कभी कभी ना सपने भी हकीकत में बदल जाते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। मतलब ये कि अगर तुम अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दो तो मैं तुम्हें पूरे 50 लाख रुपए दे सकती हूँ। मैम, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? भला आप अपनी माँ को घर से बाहर कैसे निकाल सकते हो? वो मेरी माँ है। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, मजाक नहीं कर रही। अगर तुम अपनी माँ को घर से बाहर निकाल देती हो तो मैं तुम्हें 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। मैम, आप मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो सकता है कि तुम्हारी माँ से हमारी कोई पुरानी दुश्मनी हो या मेरी फैमिली की कोई पुरानी दुश्मनी हो, उसका बदला निकाल रही हूँ बस। मैम, आप ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो जिससे कोई मतलब ही नहीं बनता? खैर छोड़ो, अगर तुम्हें इस टॉपिक पे बात नहीं करना, मेरे सवाल का जवाब नहीं देना है तो हम इस टॉपिक को यही रहने देते हैं। अच्छा ये बताओ, कल तुम्हें जो प्रोजेक्ट फाइल दी थी मैंने, वो रेडी कर रही है तुमने? मैम, मैं ऐसे कैसे रहने दूँ? आपने सवाल ही ऐसा पूछा है। अब तो पूरे टाइम वही बात मेरे दिमाग में घूमती रहेगी ना। आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझसे ये क्यों पूछा? देखो, मैंने तुमसे कोई बात घुमा फिरा के नहीं की। मैंने अपने मन की बात सीधे सीधे तुम्हारे सामने की कि अगर तुम अपनी माँ को घर से बाहर निकाल सकती हो तो मुझसे बात करो, जवाब दो, मेरा काम करो, मुझसे पैसे लो। अगर नहीं कर सकती हो तो मत करो इस टॉपिक पे बात। मैम, वो मेरी माँ है, भला घर से माँ को कोई क्यों ही निकालेगा? अगर 1 करोड़ दूं तो? 1 करोड़? मैम, क्या सच में आप मुझे इतने पैसे दोगे? बिल्कुल। अगर तुमने मेरी बात मानी और अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया तो? मैम, एक बात पूछूं? आप मेरी माँ को कैसे जानती हो? और घर से बाहर निकालने के लिए आप मुझे इतने सारे पैसे क्यों दे रही हो? देखो, तुम्हारी माँ को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। पहली बात, तुम्हारी माँ और मेरी माँ कॉलेज फ्रेंड हुआ करती थी। तुम्हारी माँ को ना पैसों की कुछ ज्यादा ही गर्मी थी, बहुत घमंड था तुम्हारी माँ को पैसों का। पहले तो वो मेरी माँ को नीचा दिखाया करती थी। इत्तेफाक देखो, बाद में वो मेरी टीचर भी बन गई। मेरी माँ को मेरे सामने जलील किया ही किया करती थी। कॉलेज स्कूल में वो मुझे भी जलील किया करती थी, पैसों की गर्मी दिखाया करती थी। मुझे ही नहीं, तुम्हारी माँ ने गर्मी दिखाई। इवन अपने से नीचे इंसान को ना उन्होंने हमेशा अपने पैरों की जूती समझी है। मेरे अंदर ना तुम्हारी माँ के खिलाफ इतनी नफरत भर गई थी, इतनी नफरत, मन करता था करारा जवाब दूं, लेकिन पैसों से मार खा जाती थी। क्योंकि तुम्हारी माँ के पास शुरू से बहुत पैसा था, क्योंकि बाप दादा जो तुम्हारी माँ को देके गए थे उसी का तुम्हारी मम्मी को घमंड था। लेकिन मैंने भी एक दिन ठान लिया था, जब मैंने देखा मेरे सामने उन्होंने मेरी माँ की कैसी बेइज्जती की, तभी मैंने कसम खा ली थी कि तुम्हारी माँ को तो मैं सबक सिखा के रहूंगी। लेकिन अफसोस की बात है, उस टाइम मेरे पास पैसा नहीं था। लेकिन अब देखो ना, मेरे पास पैसा है, शोहरत है, सब कुछ है, और वो भी तुमसे और तुम्हारी माँ से बहुत ज्यादा है। मेरे अंदर बदले की भावना तुरंत जाग गई जब मुझे ये पता चला कि तुम उस खड़ूस टीचर की बेटी हो। मैंने ठान लिया कि अब उनसे बदला मुझे लेके रहना है। तो बस मैं इसीलिए चाहती हूँ कि तुम अपनी माँ को घर से बाहर निकालो। तुम्हारी माँ को मैं दिखाना चाहती हूँ कि अब मेरे पास पैसा है और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, बल्कि बदला लेना भी कोई मुश्किल बात नहीं है। तो चलो, बातों को गोल गोल ना घुमाते हुए सीधा मुद्दे पे आते हैं। अगर मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूं तो तुम क्या अपनी माँ को घर से बाहर निकालोगी? मैम, मैं अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दूँ, इसमें कोई मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ ना? देखो, बिल्कुल भी गलत नहीं कर रही हो। पहली बात तो ये कि उम्र होने के बाद माँ बाप का साथ छोड़ देना चाहिए। और वैसे भी तुम्हारी खुद की भी लाइफ है, तुम्हें खुद की भी लाइफ जीनी है, और अपने बारे में सोचना कोई गलत बात नहीं है। तुम अपने बारे में सोचो ना, तुम्हारी पूरी लाइफ पड़ी है, उन्होंने तो अपनी लाइफ जी ली है, तो इसलिए बिल्कुल सही करोगी। वो भी अपने एज के लोगों के साथ रहेंगी तो उनका भी मन लगा रहेगा। और सबसे बड़ी बात, तुम कब तक नौकरी करती रहोगी? तुम्हारी खुद की लाइफ है, नौकरी करने से अच्छा है उस 1 करोड़ रुपए से तुम अपनी जिंदगी पूरी जी सकती हो। कम नहीं होते 1 करोड़ रुपए। अपना बिजनेस स्टार्ट कर लोगे, फिर भी तुम्हारे पास बतेरा पैसा बचा हुआ होगा। अब सोच लो, ये ऑफर सिर्फ सीमित समय तक के लिए रहेगा। हाँ, मैं मंजूर हूँ, मैं अपनी माँ को बाहर निकाल सकती हूँ। हाँ, लाइए चेक दीजिए। बिल्कुल नहीं, पहले तुम मेरा काम करो, अपनी माँ को घर से बाहर निकालो, सड़क पे फेंको या वृद्धाश्रम में छोड़ो, और अपना 1 करोड़ का चेक ले जाओ। पक्का ना मुझे चेक मिल जाएगा ना कल? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज तक मैंने लोगों की औकात से उससे ज्यादा पैसे दिए और कभी किसी के पैसे खाए भी नहीं है, तो तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। अरे मैम, आज ही अपनी माँ को घर से बाहर निकाल देती हूँ। रुको, बैठो। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम अपनी माँ की कोई फिक्र नहीं करती, ना ही उनसे तुम बहुत ज्यादा प्यार करती हो। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, ये लो फाइल। क्या है इस फाइल में? पढ़ो, क्या है खुद देख लो। वैसे बिना भी पढ़े मैं तुम्हें एक बार बता देना चाहती हूँ, उस फाइल में ना तुम्हारी माँ की विल है।
वैसे मैं तुम्हें एक चीज बता देना चाहती हूँ, तुम्हारे माँ के पास जितनी भी धन संपत्ति पैसा कंपनी जमीन जायदाद जो भी है ना, उनके गुजर जाने के बाद वो सब अनाथ लोगों में और वृद्ध लोगों में दान कर दिया जाएगा। क्या? लेकिन क्यों? और आपने ये सब क्यों करवाया है? अरे इतनी जल्दी भूल गई क्या? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, मेरी माँ की पुरानी दोस्त, मेरी टीचर, हमारी दुश्मनी। तुम्हें पता है इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है कि तुम्हारी माँ और मेरी माँ कॉलेज में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और वो मेरी टीचर भी थी। बस फर्क कितना है कि तुम्हारी और मेरी माँ में कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार था। एक दूसरे के लिए जान न्यौछावर करा करती थी। और तुम्हें पता है तुम्हारी माँ ने मेरे घर आके मेरी माँ को बताया कि तुम उनसे कितना प्यार करती हो, चीजें करती हो, मतलब बहुत सारी तारीफों के पुल बांधी तुम्हारी। लेकिन मेरी माँ और मुझे इस चीज से संतुष्टि नहीं थी, तो हमने बोला क्यों ना एक बार हमारे कहने पे वो तुम्हारा टेस्ट ले। और देखो तुम हमारी चाल में फंस गई। कैसे? तुम अपनी माँ को 1 करोड़ रुपए के लिए घर से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गई। मुझे पता था कि अगर कोई बेटी अपने माँ से प्यार करती होगी ना, उसके आगे अरबों रुपए रख दिए जाए, लेकिन उसकी नीयत नहीं फिसलेगी। तुम तो सिर्फ 50 लाख और 1 करोड़ में ही पिघल गई। और मतलब इससे साफ साबित होता है तुम्हारे लिए सबसे ऊपर और सबसे इम्पोर्टेंट सिर्फ और सिर्फ पैसा है। ना कोई रिश्ते हैं, ना ही तुम्हारे लिए तुम्हारी इंपॉर्टेंट माँ है, कोई भी नहीं। तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो, कितनी भी नीचे गिर सकती हो। और सबसे बड़ी बात पता है तुम्हें क्या है? तुम्हारी माँ ने जो विल बनाई थी ना, जिसमें तुम्हारी माँ ने सारी प्रॉपर्टी सारे पैसे तुम्हारे नाम कर दिए थे, लेकिन हमने बोला था अगर तुम्हारी बेटी सही होगी तो सब कुछ उसका है, और अगर गलत हुई तो तुम्हारी माँ ने हमारी बात मान ली और एक नई बिल तैयार करवाई जो कि तुम्हारे सामने है, जो कि सारी चीजें अब दान हो जाएंगी। तुम हो ही नहीं उस लायक। तुम्हें पता है लालच ना इंसान को बहुत गंदी तरीके से चोट मारता है, और वही तुम्हारे साथ हुआ। तुम करोड़ों की लालच में अरबों की चीजें हार गई। तुम्हें क्या लगता है कि इस कंपनी में जॉब तुम्हें तुम्हारी काबिलियत की वजह से मिली? किसी काबिल नहीं हो तुम, लेकिन तुम्हारी माँ की सिफारिश की वजह से मेरी माँ ने मुझसे बोला कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दूं, लेकिन तुम ये सब डिजर्व नहीं करती हो। और हाँ, इस कंपनी से मैं तुम्हें बाहर नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि तुम्हारी माँ और मेरी माँ दोस्त है और वो मेरी गुरु है। मैं उनको अपमान नहीं कर सकती। इस कंपनी में काम तो करूंगी, लेकिन उन सब चीजों से हाथ धो बैठी। जा सकती हो यहाँ से।